Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Do you people have doubts in previous class, in the previous lab? सर वो लेक्चर देख के फिर से हो गए थे क्लियर. Okay. So today we will start, I think, reverse of a number and counting the sum, printing the sum of the digits of a number. We will discuss these two questions first, and then we will continue with some other questions. The first question that I am going to discuss today is we have to print the sum of the digits of a number. We have not covered this yet, right? No, sir. Okay, great. So do you people have any inputs that how should I do it? How do I do the sum of a number, digits of a number? Question is, let's say I enter the number 1, 2, 3, 4. The sum should be 10 because 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. So this should be the output given this is the number n as the input. What is your take on this? How should I do it? So should we do the should we define declare the sum of n terms and then we put switch? Switch. No, switch No, we will no, not no, cover not switch. today. We will define the what is the sum of n terms of a natural numbers का formula we'll define in नहीं, the जो आप कह रहे हो ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका तो ये होता है n. n into n plus 1 by 2. हाँ, तो ये तो वो क्वेश्चन नहीं है. अगर मैंने बोला कि वी हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, फिर तो ये बनता है दैट वी कैन डू 10 into 11 by 2 विच विल बी इक्वल टू 55. मुझे ये तो नहीं करना, 1 से लेकर 10 Okay. तक की काउंटिंग का सम नहीं करना. आई एम जस्ट सेइंग गिवन ए नंबर, सपोज 1 2 3 4 1234 मैंने इनपुट दिया, तो मुझे आउटपुट में 1 + 2 + 3 + 4 का फाइनल आंसर चाहिए विच इज 10. If I give the input as 99, the answer should be 18 because 9 + 9 is 18. तो sum of the digits of a number का मतलब है sum we have to do sum on each digit. We have to break that number into all the digits. How can I do it? Question ये है. सर तो सबको इंडिविजुअली हम ऐसे एक नंबर ले क्या कहते हैं स्कैन एफ से हम एक नंबर ले एंड उसके बाद नीचे उसको वेरिएबल्स में ऐड करके लिख दे. तो सपोज मैंने नंबर ले लिया 5 5 5 4 4 4 3 3 3, इतना बड़ा नंबर ले हाँ लिया. फिर नहीं हो पाएगा वो. ठीक है, फिर मुश्किल मतलब होएगा. हाँ, तो मतलब हमें कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए जो नंबर छोटा है बड़ा है सबको हैंडल कर ले. एनी अदर आइडिया फ्रॉम एनीवन एल्स? So सर हम we कार can यूज कर divide. सकते हैं, गेट कार या कुछ. आप कह रहे हो गेट कर पुट कर. हाँ. देखो, देयर विल बी ओनली वन इनपुट. हम स्कैन एफ में सिर्फ एक %d करके एक सिंपल सा n इनपुट ले लेंगे. ठीक है, m%n आ जाएगा. एक बार n नंबर इनपुट ले लिया, उसके बाद सिर्फ मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ. बीच में जो मर्जी करो. ये जो मर्जी है इसको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या करें कि मेरा 99 यहाँ पे अगर ऊपर इनपुट दिया तो यहाँ पे प्रिंट एफ के टाइम पे 18 आउटपुट आ जाए. ये बीच वाली चीज पूछ रहा हूँ मैं, अंदर क्या करना चाहिए. तो जो सर नंबर हम है इसको वो कितने डिवाइड डिजिट कर का दें होना अगर 10 चाहिए? से. ओके, डिवाइड कर दे 10 से. एक और जना बोल रहा था, आप क्या कह रहे हो? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर कैन बी एनीथिंग. लेट्स से अगर हम लॉन्ग इंट यूज कर लेंगे तो लॉन्ग इंट का जो साइज होता है इट इज 8 बाइट्स. एंड 8 बाइट्स का मतलब ये है दैट माई रेंज इज फ्रॉम -2^63 to 2^63 प्लस नहीं -1 आएगा यहाँ पे. तो दिस इज माई रेंज ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो हम माइनस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. मैं ये नहीं बोलूंगा -99 एंटर करवा के हम 18 प्रिंट करवाएं क्योंकि 9 + 9 18 है. वी विल ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव नंबर्स. सो सपोज आई एम हैविंग लॉन्ग इंट एज द इनपुट. आई विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो टुडे कि सिर्फ इंट लिखना और लॉन्ग इंट में क्या फ़र्क है. इसका साइज होता है 4 बाइट्स प्रैक्टिकली एंड इसका साइज है 8 बाइट्स प्रैक्टिकली. आई विल शो यू द साइज. और बिकॉज ऑफ दिस साइज द रेंज बिकम्स फ्रॉम -2^31 to 2^31 -1. तो हम एक काम करते हैं, वी विल फोकस ओनली ऑन, लेट्स से इसकी बजाय हम 0 कर देते हैं. 0 to 2^31 -1. अब 0 to 2^31 कितना होता है? 2^31 क्या होगा? 2^10 इज 1024. ठीक है जी. 2^20 is equal to
कितना आएगा 1024 into 1024 10⁻6 2⁻30 will be 10⁻9। तो काफी बड़ा नंबर तक हम जा सकते हैं इन ए वे। तो मतलब अगर मैं ये नंबर भी लिख दूं 10⁻9 इतना ही होता है, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग हियर 1 बिलियन, ये भी कवर हो जाए, इतना बड़े नंबर तक की हम रेंज लेके चलेंगे कि मतलब अगर 9-10 डिजिट का है तो भी मेरा सम आ जाए। अगर नंबर मैंने लिख दिया लेट्स से 9876543210, लग रहा है मोबाइल नंबर है, बट वी विल कवर दिस थिंग ऑल्सो। अगर सो मैं, हाँ जी, सर वो आपने जैसे अपनी इंट का भी रेंज हमने नॉर्मली तो हम उसको क्या कहते हैं 2 बिट मान के 2 बाइट्स मान के हम रेंज कैलकुलेट करते हैं ना। थ्योरेटिकली यस 2 बाइट्स बोला जाता है, क्योंकि ओल्डर बुक्स में 2 बाइट्स था, हमारे सिस्टम पहले छोटे थे। बट नाउ कंसिडरिंग आर सिस्टम्स आर 32 बिट एंड 64 बिट विंडोज जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो जितना वो बाय डिफॉल्ट साइज होता है, जैसे 32 बिट का विंडोज है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या 32 बिट का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, अब देखो 64 बिट वाली जो मशीन है उसके ऊपर आप 32 बिट वाले कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो 32 बिट इज माई साइज ऑफ द इंटीजर, तो उसको एक वर्ड साइज का भी कंसेप्ट होता है। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल राइट नाउ, बट मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूँ पहले। मैं पहले आपको सिंपल सा साइज ऑफ इंटीजर और लॉन्ग इंट में फर्क दिखाता हूँ। सो इफ आई से हैश इंक्लूड stdio.h, if I write here int main and I print the size of the integer, let's say मुझे int a लिया मैंने equal to 10 and long int लिया b equal to अगेन 10, ठीक है, हमने 10 ही ले लिया। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट द साइज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइज लेता हूँ int s इक्वल टू साइज ऑफ फंक्शन होता है एक, साइज ऑफ में मैं सिर्फ a का नाम भेज देता हूँ कि यार मुझे a का साइज बता दो, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो उसमें मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट एफ, तो मैं इसको लॉन्ग वाले को ना अभी के लिए पेंडिंग कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सपोज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन int a, तो द साइज विल बी साइज ऑफ int is %d, और यहाँ पे मैंने लिख दिया s, क्योंकि मेरे s में साइज आया है। तो आउटपुट विल बी 4 बाइट्स, ठीक है, बिकॉज माई इंटीजर इज 4 बाइट्स प्रैक्टिकली। बट इफ़ यू लुक इनटू योर स्लाइड्स जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उसमें यू विल फाइंड कि इंट जो नॉर्मल इंट है उसका थ्योरेटिकली लिखा हुआ है 2 बाइट साइज है, एंड लॉन्ग इंट का लिखा हुआ है 4 बाइट साइज है। बट प्रैक्टिकली द सिस्टम्स हैव अपडेटेड ओवर द टाइम। तो अब अगर आप लॉन्ग इंट का देखोगे सेम चीज़, सपोज यू हैव लॉन्ग इंट ए नाउ, तो मैं सारा कोड नीचे का तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इंट की बजाय लॉन्ग इंट ले लिया, देन द साइज विल बी 8 बाइट्स। बट थ्योरेटिकली इन योर स्लाइड्स और द बुक्स, अगर पुरानी बुक्स देखोगे या आप स्लाइड्स देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ 4 लिखा हुआ है, ना कि 8। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी आपको थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है तो यू शुड स्टिक टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। वहाँ पे लिखने के लिए आप लॉन्ग एंड का 4 लिख दो, शॉर्ट एंड का 2 लिख दो, बट देन अगर आप प्रैक्टिकली कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो फॉर लैब, यू कैन से दैट लॉन्ग एंड साइज इज 8 बाइट्स। तो बिकॉज ऑफ दिस बिग साइज यू हैव द बिगर लिमिट, जो आप बड़े नंबर भी हैंडल कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, दैट हाउ टू गो इनटू द सम ऑफ डिजिट्स। एक मुझे आवाज आई थी दैट वी कैन डू दिस बाय डिवाइडिंग बाय 10, इट वाज पार्शियली करेक्ट। दो चीजें करनी होती हैं, डिवाइड बाय 10 तो करना ही है पर मॉड 10 भी करना है। तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई गिव द इनपुट एज 982, ठीक है। नाउ इफ आई डू द मॉड 10 आउटपुट विल बी 2 2, and if I divide by 982 by 10 the output will be 98, ठीक है। 98 yes तो अब दोबारा से मुझे यही दो स्टेप करने हैं, 98 mod 10 आउटपुट विल बी 8, एंड yes sir 98 डिवाइड बाय 10 द आउटपुट विल बी 9। तो डिवाइड बाय 10 तो करना ही है पर मॉड भी करना है, उससे क्या होगा, मुझे एक एक डिजिट मिलता जा रहा है। जब जब मुझे ये वाली आउटपुट मिलेंगे मैं उनको एक सम वेरिएबल में ऐड करवाता जाऊंगा। सपोज मैंने इनिशियली सम इक्वल 0 कर लिया, जब भी मैं डिवाइड मॉड 10 करूंगा वो वाले नंबर को मैं जाके सम में ऐड कर दूंगा। तो 0 + 2 विल बी 2, 2 + 8 विल बी 10, एंड देन 9 mod 10 विल बी 9, तो 9 को भी जाके ऐड करवा देंगे, तो 2 8 9 तीनों ऐड हो जाएंगे जी, आउटपुट विल बी 19। सम हम एंड में प्रिंट करवा लेंगे, एंड जब तक मेरा ये 9 डिवाइड बाई 10 में करूंगा तो मुझे फाइनली 0 मिल जाएगा। जब तक मेरा नंबर 0 नहीं होता तब तक मैं जाता रहूंगा, ये दो काम करता हुआ, मॉड एंड डिवाइड।
ठीक है, तो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ कि करना क्या है. हैव वी डिस्कस्ड फॉर लूप लास्ट टाइम? फॉर और No, वाई? sir. अरे वो भी No, पेंडिंग है. ओके ओके. So before that, before going into the detail of this program, I will also teach you that how does a for loop works. For Please that, read switch statement also. Switch statement भी बता दीजिएगा. स्विच भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन स्विच मेरी आज प्रायोरिटी नहीं है फॉर दिस लैब. माय प्रायोरिटी इज टू वर्क विद द लूप्स एज वेल एज टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हम बार बार कोई चीज करवाना चाहते हैं. अब देखो, आपने अभी देखा था दैट माय नंबर इज, अगर 3 डिजिट का है तो मुझे 3 बार वो पेयर यूज करना पड़ा. ठीक है, डिवाइड एंड मॉड एंड डिवाइड वाला. पहले मॉड किया, फिर डिवाइड करा, फिर मॉड किया, फिर डिवाइड करा. तो ये जो बार बार हम मॉड एंड डिवीजन कर रहे हैं, वो चीज मेरी मल्टीपल टाइम हो रही है. जब भी ऐसी कुछ रेपिटेशन हो जाए कि यार मुझे दिख रहा है कि एक पैटर्न है, मुझे यही दो काम बार बार करना है, तो यही चीज अगर मेरा नंबर होता 98765, तो यही पेयर 5 बार चलता. ठीक है, तो जब तक वो नंबर 0 ना हो जाता, हम 5 बार उसको मॉड एंड डिवाइड करते. तो इट डिपेंड्स दैट टिल व्हेन वी हैव टू गो. पर उससे पहले आई वांट टू डिस्कस दैट हाउ ए फॉर लूप वर्क्स. Just give me a second. I will take you to my OneNote and then I will explain it by writing there. Just a second. और Yes. सही, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि फॉर आई इन हम वो नंबर ले लें और फिर एक एक करते करते उसे सब में ऐड करते रहें. आप कैसे कह रहे हो? बोलोगे आप दोबारा? एक फॉर लूप लगा के फॉर हम्म. आई इन वो जो नंबर होगा गिवन. देखो, जो आप ये आई इन वाली चीज बोल रहे हो ना, ये चीज पाइथन में होती है. मतलब हम इन वाली चीज यहाँ पे नहीं यूज करते. जैसे नॉर्मली हम पाइथन में कर लेते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ लेट्स से 3, तो वो 0 1 2 के लिए चलता है ना. यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं आता इनफैक्ट. बट फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, तो वो 0 1 2 करके चलेगा. पर मैं अभी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू हाउ फॉर लूप वर्क्स. उसके बाद हम ये वाली टेक्निक डिस्कस करते हैं, फॉर लूप वाली. Excuse me, sir. यस. तो आपने साइज का एक फॉर्मूला बताया था -2 raised to the power n-1 करके, तो उसमें और ये 8 बाइट्स में क्या डिफरेंस है जो अभी आउटपुट में आया था? कुछ फर्क नहीं है. देखो, मैंने बोला 8 बाइट्स मेरा साइज है. ठीक है, इन केस मेरा 8 बाइट साइज है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए? 64. 64. 64 bits. So now we have to use this particular number. नंबर ऑफ बिट्स के बेसिस पे हम वो फॉर्मूला बनाते हैं. वेयर लेट्स से माई n इज 64, तो मैं क्या बोलूंगा, माई आंसर इज -2 n-1 2 2 n-1 इसको मैं कैरेक्टर की रेंज से समझाता हूँ, वो सबसे आसान है समझना. आई नो माई कैर इज 1 byte. यस और नो? Yes, sir. ओके. सो इफ माई कैर इज 1 byte, it means it has 8 bits. Fine. Yes, sir. Now I will use this 8 here. अब इसको 8 को यहाँ पे डालेंगे तो इट विल बी -2 raised to the power 7 2 2 raised to the power 7 -1. यस और नो? Yes, sir. तो यही तो हम करते हैं अभी तक, -128 to 127. अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, यू मस्ट हैव सीन दिस रेंज फॉर ए कैर. Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी साइज आ जाए काम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव नाउ 8 बाइट्स. ठीक है, मैंने 8 बाइट्स का एग्जाम्पल लेना था एंड वी सॉ दैट लॉन्ग इंट हैज 8 बाइट साइज. तो 8 बाइट्स में नंबर ऑफ बिट्स हो गए 64. तो दैट फॉर्मूला विल बिकम -2 raised to the power 63 to 2 raised to the power 63 -1 यूजिंग दिस सेम टेक्निक. तो ये बिट्स के टर्म्स में हो और वो वाला जो आया था वो बाइट्स के टर्म्स में था. देखो, इतना- साइज जो मेरा साइज ऑफ होता है ना, साइज ऑफ का आउटपुट हमेशा बाइट्स के फॉर्म में आएगा. 1 byte 2 byte 3 byte 4 byte. ठीक है, बट व्हेन वी वांट टू फाइंड द रेंज, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ बिट्स. बिट्स में रेंज आती है. ठीक है जी. ओके सर, तो वो बाइट्स में था और ये रेंज के टर्म्स में है, हमने जो हाँ निकाला. हाँ, क्योंकि मुझे रेंज पता करनी है तो फिर मुझे बिट्स लेवल पे जाना पड़ेगा. फाइन. ओके सर. चलो, लेट्स डिस्कस नाउ हाउ ए फॉर लूप वर्क्स. और फॉर लूप का मैं फायदा बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक चैलेंज है छोटा सा. चैलेंज ये है दैट यू हैव टू प्रिंट द काउंटिंग ऑफ 1 to 1000. ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 1000 प्रिंट करवाना है. टिल टिल नाउ वी हैव सीन कि हम कुछ भी प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो मैं प्रिंट एफ करूंगा और मैं उसको 1 लिख दूंगा, फिर मैं उसको 2 लिख दूंगा, फिर मैं उसको 3 लिख दूंगा. तो ऐसे तो हम बुड्ढे हो जाएंगे. अगर मुझे 1000 की बजाय किसी ने बोल दिया 10⁻20 तक करवाना है, तो मैं पूरी जिंदगी का यही प्रिंट एफ लाइन लिखता रहूंगा. उसकी बजाय एक स्मार्ट वे है. स्मार्ट वे ये है कि आप कोई भी एक चीज जो रिपीट करनी पड़ रही है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ रिपीट करना पड़ रहा था, है ना. कोई भी ऐसी चीज जो मुझे रिपीट करनी पड़ी है बार 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 बार, तो उसको मैं एक लूपिंग सिस्टम में डाल सकता हूँ. ठीक है, लूपिंग सिस्टम में
डाल सकता हूँ, एंड दैट लूपिंग सिस्टम मीन्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। तो उसकी बात करते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर सर जो लूप। आपने पिछली बार वाइल बताया था वो उसके इसके साथ ही है? हाँ वही लिख रहा हूँ, वाइल एंड डू वाइल। 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तीनों मेरे लूप्स हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं अलग अलग। अब इसमें 3-4 चीजें होती हैं और उनकी ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकती है। सबसे पहले मुझे करना पड़ता है इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब जैसे i इक्वल टू 0, कुछ भी नंबर इनिशियलाइज करना है तो ये इनिशियलाइज हो गया, ये हो गया मेरा पार्ट 1। फिर एक कंडीशन चेक करनी होती है। अब ये इन सब का पार्ट है, कहीं ना कहीं हम इनको फिट करेंगे, ठीक है। कंडीशन का मतलब है सपोज i लेस देन इक्वल टू 1000, जब तक मेरा i 1000 से कम है। उसके बाद होता है जी आप क्या काम करवाना चाहते हो, तो टास्क लिख देते हैं इसको। जो भी मुझे टास्क करवाना है, सपोज मुझे printf ऑफ i करवाना था, ठीक है। न्यू लाइन में डाल देता हूँ चलो बाद में। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, जो भी i होगा वो प्रिंट हो जाए। और उसके बाद एक चीज होती है जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब कोई नंबर बड़ा छोटा करना है तो उसको प्लस माइनस हम कर सकते हैं, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं। एंड दिस कैन बी डन सिंपली i प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस i, ऐसा कुछ लिख के आई कैन डू दिस। तो ये करवाने यही 4 काम है। अब ये मैंने आपको बोला कि इनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है इन चारों की, उसका मतलब ये है। लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप फर्स्ट। अगर मुझे फॉर लूप के बारे में बात करनी है, फॉर लूप में क्या होता है, इसमें हम लेट से मुझे एक एंड टाइम मैंने पहले से एक बोल दिया था, सिर्फ एक डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेरेशन कर दिया था दैट ऐसा कुछ मैं यूज करूंगा आगे जाके। तो मैं उसको पहले इनिशियलाइज करूंगा i इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पे, अब इसके ना 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं कंडीशन चेक करूंगा कि क्या ये मेरा नंबर 1000 से कम है। अगर है तो i प्लस प्लस कर देना, लेकिन i प्लस प्लस करने से पहले अंदर जाके काम करवा देना printf का। अभी एक सेकंड में आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। %d\n i, ठीक है जी, खत्म। मतलब इतनी सी लाइंस में, 2-3 लाइंस में मुझे इतना पता चल गया दैट आई कैन गो अहेड एंड गेट द आउटपुट ऑफ 1 2 3 4 अप टू 1000। अब ये चला कैसे है, इनिशियली सबसे पहले मेरा इनिशियलाइज हुआ। मुझे सबसे पहले नंबर को इनिशियल नंबर देना है कि जो भी मेरा वेरिएबल है, इस केस में आई मेरा एक वेरिएबल था। आई एम गिविंग इनिशियल नंबर टू दैट थिंग। तो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको 4 चीजें बोली थी, इनिशियलाइज, कंडीशन, टास्क एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइज हमने कर दिया, देन वी विल गो एंड चेक द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद मुझे टास्क करना है अंदर आके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अंदर आ जाएगा। और ये काम खत्म करने के बाद जब उसको पता चला अच्छा मैं एंड पे आ गया, अब ये ब्रैकेट का मतलब है कि एंड है, इसका मतलब वापस ऊपर जाओ एंड गो एंड डू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है। उसके बाद अब वापस यहाँ पे आओगे, आई को 0 के बाद 1 करोगे, 1 लेके आप यहाँ पे आओगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1000। फिर ये 2 3 4 2 3 4 2 3 4 तब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक ये 1000 नहीं पहुंच जाता। जब 1001 होगा वो अपने आप उस कंडीशन को फॉल्स करेगा, फिर वो 2 के बाद 3 नहीं करेगा, 2 पे फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इन ए वे मेरा जो फॉर लूप है इसमें मैंने पहले इनिशियलाइज किया, फिर मैंने कंडीशन चेक करी, फिर मैंने टास्क किया, और फिर मैंने उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। उसके बाद 2 3 4 रिपीट होता जाएगा, 2 3 4 2 3 4। और एंड में आके जब भी ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, जब तक तो ये ट्रू था मेरा कंडीशन तब तक ये चलता रहा, जब ये फॉल्स हुआ उसी टाइम ये बाहर आ जाएगा लूप से, ये वाला सीक्वेंस खत्म उसी टाइम। समझ आया हुआ क्या है? सर तो अगर हम एन में रिटर्न 0 कर देते तब तो वो फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाता ना? हाँ देखो, रिटर्न 0 कर दोगे फिर तो आपने कहानी खत्म कर दी ना। रिटर्न 0 का मतलब है कि आपने बंद ही कर दिया। हाँ जी। रिटर्न 0 का मतलब है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल दिया मेरा काम खत्म, फिर तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो हम ऐसी वाली गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। और सर तो मतलब हर बार जो थर्ड स्टेप है वो हमारा वही होएगा जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो 4th स्टेप है, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब फोर्थ मतलब थर्ड वो स्टेप है, थर्ड के बाद आएगा ऊपर? थर्ड स्टेप है मेरा टास्क, कि मैं ओके हाँ। काम क्या करवाना चाह रहा हूँ, जो मुझे काम रिपीट करना है, जो रेपिटेटिव टास्क है वो मैं अंदर लिख रहा हूँ उसके ब्रैकेट के। एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है इवन नंबर्स अप टू n,
ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया मैंने, अब 200 नहीं लिखा है, n लिख दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, आप हैश इंक्लूड करोगे, फिर आप इंट मेन करोगे, वो मैं पूरा नहीं लिखूंगा। लेकिन अब सबसे पहले बोला कि मुझे अप टू n जाना है और सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। इसका मतलब ये है, सपोज मेरा n 10 था, तो मुझे 2 4 6 8 10 ये 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट द इवन नंबर्स अप टू n, सबसे पहले तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा कि मेरा n है क्या। ठीक है, तो आप क्या करोगे, scanf %d %n, तो आपको n मिल गया। सपोज आपने डाल दिया n इक्वल टू लेट्स से 51। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, एक इंट i भी रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वो रिपीट भी करना है, मतलब प्रोसेस पूरा। तो ये जो 2 4 6 8 आ रहा है वो i के थ्रू आएगा। तो मुझे पता है कि मेरा n51 मैंने दे दिया इनपुट। नाउ द आउटपुट शुड बी 2 4 6 8 अप टू 50। 51 तो इवन भी नहीं है, और 52 तक वो जाएगा भी नहीं क्योंकि वो 51 से तो बड़ा है। तो फॉर लूप चलाएंगे, इसके अंदर बताओ क्या लिखेंगे, अब क्या कंडीशन मैं लिखूं और उसके अंदर टास्क क्या करूं, मुझे फटाफट से बताओ। सर i इज इक्वल टू 0 फर्स्ट आएगा, i इक्वल टू 0 आएगा पहले, ओके। सेकंड में i इज लेस देन इक्वल टू 51। ठीक है, अब सो वहां पर एन आई एंड वाला जो था इज इक्वल टू असाइन, मतलब दो इक्वल टू 0 में जो हमने बिट वाइज किया था कि इवन नंबर के साथ 1 के साथ जब करते हैं, i आई एंड एंड 1 1 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, हाँ 0, यस सर, ये वाला, ये वाला। ये तो जो हमने लास्ट टाइम किया था। यार ये तो आपने कंडीशन लगा दी, ये क्या है? ये तो कंडीशन होगी ना, ये तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, कंडीशन लगानी ए थी तो यहाँ प्लस पे लगानी थी। आई प्लस प्लस आएगा ना? अच्छा, मॉड का यूज फिर नहीं करें। i+2 आएगा। हाँ i+2 आएगा इन दिस केस। मैं बताता हूँ वो जो आई एंड वाला केस था, वो आई एंड वाला कैसे चलेगा अगर वो भी करना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 कर देते हैं कि हर बार मैं 2 2 की जम मार रहा हूँ। ठीक है जी, यस सर। ओके। यहाँ पे सिंपल printf i, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। बताओ ये ठीक है, 0 से शुरू किया, 0 इज लेस देन 51, अंदर आया 0 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट करवाने के बाद ऊपर गया, 0 को 2 किया, 2 इज लेस देन 51 ट्रू, अंदर आके ट्रू 2 प्रिंट करा दिया। ऊपर गया 4 4 प्रिंट करा दिया, ऐसे करके अप टू 50 सर चला जाएगा। हाँ जी, आई लेस और इक्वल टू एन नहीं होगा? हाँ यहाँ पे n होगा, सपोज 51 था या जो भी था, n ही आएगा यहाँ पे। अच्छा, वो हमने तो बाद में दिया इनपुट, यस सर। सर वो एंड वाली कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट पे नहीं मूव ऑन करेगा? देखो मैंने यही तो बोला है, 1 2 3 4। 3 मेरा टास्क है, मुझे पहले अंदर आना है, अंदर आने के बाद काम खत्म करना है, काम खत्म करने के बाद आप इंक्रीमेंट करने जाओगे। और ये सिस्टम ऐसा सीक्वेंस है, ऐसे ही मूव ऑन करता ही है। हाँ इस केस में ऐसे ही करेगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर इनिशियली पहले ही आपको बता दिया दैट 1 इज माई इनिशियलाइज, 2 इज माई कंडीशन, 3 इज माई टास्क एंड 4 इज माई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो भी प्लस माइनस करना है वो आप यहाँ पे करोगे, ये नंबर 4 है मेरा। और ये जो 4 है इसके बाद आप सीधा जाओगे अपनी कंडीशन चेक करने के, ये क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, अभी एक और मेरे को बीच में स्टार्टिंग में बोल रहे थे आप कि हम ऐसे कर सकते हैं कि मुझे वो कंडीशन ये वाली लगानी है, तो हम यहाँ पे ना मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू 51, या फिर आप यहाँ पे इसको n कर दो, एंड i mod 1 इक्वल टू 0, यही था, यही कह रहे थे यस आप। सर, हाँ जी सर। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि ये भी चले और ये भी चले। ठीक ओके है, सर, क्लियर सर। हाँ इनफैक्ट यहाँ पे मैं चाहूँ तो बीच में लॉजिकल एंड वाला भी डाल सकता हूँ कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तभी वो आगे जाएगा। यस ठीक है, सर। तो इसमें पर हम इंक्रीमेंट करेंगे? इंक्रीमेंट तो करेंगे ही, वो तो यहाँ पे आएगा ही, आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी करोगे अब तो तब भी चलेगा क्योंकि आप यहाँ पे इवन की चेक कर रहे हो कंडीशन। ठीक है, यस सर। तो आपको फॉर लूप समझ में आ गया। quickly we will revise the while loop also, I have covered while loop a bit last time। अब while loop में क्या होता है, for example
यहाँ पे हम 1 वाले चीज ऊपर करेंगे, यहाँ पे मैं 2 करूंगा और अंदर आके 3 और 4 होगा, 3 भी अंदर है 4 भी अंदर है, ठीक है। वाइल लूप में ऐसे काम होगा। वाइल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है, जो कि मेरा नंबर 2 था, इनिशियलाइजेशन पहले, और जो भी मैंने टास्क करवाना है या इंक्रीमेंट करवाना है वो ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू दैट सेम प्रिंटिंग ऑफ 1 to 1000, मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 to 1000 करवाना था। टिल माई आई इज लेस देन इक्वल टू 1000, do one thing, go ahead and go ahead with the printing of I %d, ठीक है जी, \n कर लेना I, and then you also do I प्लस प्लस, I को भी आपने 1 बढ़ा दिया तो वो 1 करेगा, उसको 2 करने के बाद ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले 1 ब्रैकेट के अंदर, 2, 3 and 4 अंदर, और उसके बाद वापस 2 चेक करने। तो यहाँ भी सीक्वेंस वही रहेगी, 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, जब तक मेरा 2 वाली चीज फॉल्स नहीं हो जाती। अगर फॉल्स होगा तो वो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। सर तो बस जो फॉर लूप में हम सारे एक स्टेप में लिख रहे थे, वो इसमें वाइल लूप में एक स्टेप वाइज लिख रहे हैं। हाँ, ओके सर। वाइल लूप में यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखनी होती है और कुछ नहीं करना होता, इसके 3 हिस्से नहीं है, इसका सिर्फ एक ही हिस्सा है वाइल के अंदर। ठीक है सर। यहाँ पे ना एक और छोटी सी चीज याद रखनी है, हमें ना बहुत बार आदत होती है कि हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब इसका आउटपुट बताओ, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1000, आई प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंट एफ %i %d %i यहाँ पे, एंड वन मोर थिंग टू बी एडेड। पहले मैं इसको नंबर को थोड़ा छोटा कर दूं, 10 तक ही जाते हैं, जो मेरे को ऐड करना वो है ये, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। वो लूप चलेगी नहीं। लूप सिर्फ यहीं जी पे खत्म हो गया, देखो लूप यहीं पे खत्म हो गया, दिस इज द एंड ऑफ लूप। तो सर अगर सिर्फ आप, 0 प्रिंट होएगा। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, 0 है, ठीक है, लेस देन 10 है, टास्क कोई दिया नहीं क्योंकि सेमीकोलन लगाया हुआ है। इट विल गो एंड डू द इंक्रीमेंट, 1 करेगा, 1 को चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10, हाँ है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, 10 तक वो नॉर्मल चलेगा। 11 करने पे ये फेल होके बाहर आएगा और 11 प्रिंट करवा देगा, आउटपुट विल बी 11 नॉट 0, क्योंकि सेमीकोलन ने उसको ऊपर ही पूरा घुमा दिया। 1 2 4 1 2 4 मतलब 1 2 4 2 4 2 4 2 4 3 कुछ था नहीं, तो वो 2 4 2 4 2 4 जब तक फेल नहीं होगा, फेल कब होगा, जब I11 हो जाएगा। तो मैं इसको आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो सपोज ये बेचारा सम वाला तो लटक ही गया काम, तो सर चलो। जब वो लूप से बाहर आएगा तब वो प्रिंट होएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, सुनो, सपोज मैंने आई इंट आई करा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, इक्वल टू 10 कर देते हैं, आई प्लस प्लस, और सेमीकोलन यहाँ लगा दिया। फिर आप ब्रैकेट के अंदर जो मर्जी लिखते जाओ, वो बेचारा एक एक्स्ट्रा ही माना जाएगा, फॉर लूप का पार्ट नहीं है। तो इट विल बी %d एंड i, तो आउटपुट इन दिस केस विल बी 11 नॉट 0, फॉर द रीजन आई टोल्ड यू अर्लियर। देखो यहाँ पे 11 आया, क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन ने क्या किया, उसको बेचारे को यहीं पे घुमा दिया, उसने 1 किया, 2 कंडीशन चेक किया, अंदर वो गया नहीं क्योंकि अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पे था, तो 3 कुछ था नहीं, उसने 4 किया, और फिर वो 2 4 2 4 खेलता रहा जब तक ये मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, कब हुई, जब I11 हुआ, तब वो लेस देन इक्वल 10 नहीं रहा, बाहर आया, फॉर लूप से बाहर आ गया। उसके बाद उसने नॉर्मल अपना कोड रन किया लाइन बाय लाइन, प्रिंट एफ 11 करा, 11 आउटपुट किया, प्रोग्राम खत्म। एनी कंफ्यूजन इन दिस। सर बेसिकली सेमीकोलन यहाँ पे गेट की तरह काम कर रहा है, जो उसे प्रिंटफ में नहीं जाने दे रहा है सेकंड लाइन में। सेमीकोलन इज ऑलवेज द एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ लूप, सेमीकोलन लगा दिया, गेम ओवर, वो फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे सपोज देखो, अब यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन हटाया था फिर तो नॉर्मल चलता, ठीक
ठीक है, 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाता, 11 ना होता, तो 0 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए हैं, क्योंकि मैं न्यू लाइन नहीं किया था, वो एक ही लाइन में आ गए सारे। यहाँ पे मैं न्यू लाइन कर दूंगा तो वो हर बार उन सबको न्यू लाइन में डाल देगा। क्लियर है जी? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत सिंपल चीजें हैं। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट लॉट। इस केस में आई विल गिव यू वन एग्जांपल अगेन। 1 मेरा था इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज। 2 मेरा था कंडीशन, 3 था मेरा टास्क, एंड 4 था मेरा इंक्रीमेंट। इन दिस केस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इसको माइनस माइनस भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। दिस इज माई 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया आई को, फिर मैंने कंडीशन चेक किया, फिर मैंने टास्क करवाया प्रिंट एफ का, फिर वो जाके उसने प्लस किया, फिर वो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 खेलता रहा जब तक 2 मेरा फॉल्स नहीं हुआ। 2 3 4 till 2 remains true. If you have a doubt in this, you can still ask. सर सर यही सब अगर हम वाइल लूप में करते तो 11 भी प्रिंट हो जाता ना? देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैंने इंट आई किया, फिर मैं यहाँ पे वाइल लूप ले आता हूँ, और वाइल लूप यहाँ पे लाने का एक ये होगा कि मुझे नंबर भी पहले देना पड़ेगा, इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया जिसको मैंने 1 बोला, फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करी जिसको मैंने 2 बोला, तो मैंने अपनी कंडीशन चेक करवाई वाइल के अंदर। दिस इज माई स्टेप नंबर 2, कंडीशन चेक। फिर मैंने प्रिंट करवाया, दिस इज माई स्टेप 3। फिर मैंने उसके बाद उसको आई प्लस प्लस किया, विच इज माई स्टेप 4। ठीक है, तो 1 वॉज माई इनिशियलाइजेशन, 2 वॉज माई कंडीशन, 3 वॉज माई टास्क, 4 इज माई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। बताओ आउटपुट क्या आएगा इस केस में, कोई चेंज तो होगा इसमें? लगाओ दिमाग। सर इंक्रीमेंट से पहले हमने सेमीकोलन लगा दिया प्रिंट एफ के बाद, तो प्रिंट वो में तो लगाना ही तो था। वो तो नॉर्मल स्टेटमेंट है यार, मतलब ये वाली स्टेटमेंट अलग है, ये वाली स्टेटमेंट अलग है। 7 एंड 8 तो सीक्वेंस में चलेगा ही। तो जो यहाँ तो 1 2, यहाँ तो 1 1 2 0 to 10 प्रिंट करेगा। 0 0 टू to 0 टू 10 आएगा, यस, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 टू 10 ही आउटपुट रहेगा। देखो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पंगा ये हो सकता है, जब आप रन करोगे तो हो सकता है कि आप कोई बंदा तुम में से आई प्लस प्लस को प्रिंटफ से पहले लिख दे। पॉसिबल है, इसमें कोई एरर नहीं है, बस वो पहले नंबर फिर बढ़ा देगा, तो वो आपका 10 हाँ, तो आपकी 1 to 11 की काउंटिंग आ जाएगी इसमें। देखो, यस सर। क्योंकि आप एक बढ़ा के लिख रहे हो हर बार अब। ठीक है, इस चीज को समझ लो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनको तो ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, स्टेटमेंट्स हैं वाइल लूप के अंदर, ऊपर नीचे कर अच्छा, लो। तो सर इस वाले केस में वो आई प्लस प्लस पहले हो गया फिर वो उसको प्रिंट कर रहा है इसलिए वो हाँ 11 भी आ गया। हाँ, ओके, यस। क्लियर सर। हो सकता है कि कोई बंदा तुम में से थोड़ा सा स्मार्ट और काम अच्छा स्मार्ट करना चाहे तो 3 एंड 4 को इकट्ठा भी कर सकते हो। तो आप आई प्रिंट कराओ, प्लस प्लस करो, अगली बार के लिए वो एक बढ़ा के रखेगा, लेकिन प्रिंट करवाने के टाइम पे सिर्फ आई को भेजेगा, तो यहाँ पे 0 to 10 ही प्रिंट होगा। तो 3 एंड 4 आपने कंबाइन कर लिया। क्लियर है ये सब? यस सर। यस सर। ओके गुड। नाउ कमिंग टू डू वाइल। डू वाइल थोड़ा सा मेरा पंजाब पुलिस है। सर हाँ जी। सर इस printf और i++ के सीक्वेंस को चेंज करने से बस 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है ना, दैट्स इट। मैं इसके लाइक बारे में थोड़ा सा और एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, देन वी विल कम टू डू वाइल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं अभी लूप से हटाता हूँ, मैं सिर्फ आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई की गेम खेलना चाहता हूँ। सपोज इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, तो मैं बी को भी यहाँ कर देता हूँ, और प्रिंटिंग के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, %d 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 a प्लस 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 b एंड a प्लस b।
Can anyone tell me the output? सर राइट पे 20 आएगा, लेफ्ट से फिर बी की 11 आएगी और 10 की 10 आएगी, 11 और ए की 10। 20, 11 और 10। 11 10 आप मुझे Ten- सीक्वेंस में बताओ आउटपुट सर क्या 10 आएगा। 11 20। 10 11 20 100% श्योर? यस सर। It will be 10 11 10 20 it 11 it 10 it 11 it will be 10 11 20 ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ और इसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। 10 11 20 तो आएगा ही, उसके बाद अगली लाइन में क्या आएगा? 11 11 11 11 सर। इज एवरीवन क्लियर वाई? ए प्लस क्योंकि प्लस नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ा। हाँ, तो जो ये a प्लस प्लस है इसका मतलब ये है कि इसने ऊपर प्रोसेसिंग के टाइम पे a को एज इट इज भेज दिया, पर जब ये सेमीकोलन आया उसको पता चला मुझे अब अगली लाइन में जाना है, तो अगली लाइन में जाते जाते उसने a को बढ़ा के भेजा आगे, इसलिए वो 10 को 11 कर देगा फॉर नेक्स्ट लाइन। क्लियर है ये सब? यस सर। ओके, नाउ वी शुड कम टू डू व्हाइल। ओके, द थर्ड वन, डू व्हाइल। डू वाइल को मैं कभी कभी मजाक में पंजाब पुलिस बोलता हूँ, रीजन बताता हूँ क्यों। क्या करता है ये डू से अपना काम शुरू करवाता है और एंड में जाके कंडीशन चेक करता है। अब वो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो एक बार तो काम कर ही देना है। मतलब जैसे होता है कि पहले चपेट पड़ेगी बाद में पूछेंगे कि तूने गुनाह क्या किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। कंडीशन लगाते हैं जी ये, 1 सेकेंड। सपोज मैंने किया इंट आई इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट एफ आई एंड यहाँ पे कर दिया आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो इस केस में जब आप स्टार्ट किया आपने इनिशियलाइज कर दिया, जो टास्क करवाना था वो टास्क भी आपने यहाँ पे कर दिया, आपने कोई प्लस प्लस करवाना था अगर आई प्लस प्लस तो वो भी आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, लेकिन आप जब कंडीशन चेक करवाई वो बिल्कुल एंड में करवाई तो इसकी सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो गई है। तो इसकी सीक्वेंस है 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 टिल माई 2 इज ट्रू। पर इस केस में हुआ क्या, क्योंकि मैंने आई को 10 से शुरू किया, मैंने प्रिंटिंग के टाइम पे उसको 10 प्रिंट करवा दिया, फिर मैंने आई प्लस प्लस करके आई 11 भी करवा दिया। अब आई 11 को चेक किया कि क्या ये मेरा 11 लेस देन इक्वल टू 5 है, अरे यार ये तो नहीं है, तो फिर वो बाहर आ जाएगा, खत्म कर देगा। देन इट विल बी एंडिंग दिस डू वाइल। ठीक है, एंड ऑफ डू वाइल इफ कंडीशन इज, एंड ऑफ डू वाइल इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो मैंने इसको पंजाब पुलिस क्यों बोला, मतलब ऐसे कोई पहले प्रिंट कर रहे बाद में कंडीशन ले रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे को पंजाब पुलिस के बारे में गलत नहीं बोल रहा, दे डू ए वेरी गुड जॉब, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मूवीज में भी हमने बहुत बार देखा है कि पहले किताबा होता है फिर पूछते हैं कि यार तूने करा भी था क्या नहीं। ठीक है, वो चीज़ है कि पहले उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है, उसने एज इट इज जो टास्क करना था खत्म किया, एंड में जाके कंडीशन चेक हुई। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सर ये वाइल ब्रैकेट के बाद होगा या फिर ब्रैकेट के अंदर? सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा सकते हो? अभी देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट 1 to 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं इंट आई इक्वल टू, चलो ए आ गया तो ए ही चलने दो, इंट ए इक्वल टू 10, डू डू मतलब डू सम टास्क। ठीक है जी, डू सम टास्क, और उस टास्क में क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ परसेंट डी यहाँ पे आ जाएगा ए एंड देन ए प्लस प्लस वाइल, देखो ब्रैकेट के बाहर आया है। ठीक है, डू वाली ब्रैकेट के बाहर आया है वाइल, तो वाइल माय कंडीशन इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 5,
इस केस में ऑब्वियसली माई ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, ए मेरा 11 होगा जब तक वो कंडीशन चेक करने के लिए पहुंचेगा, और एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। इट मीन्स द एंड ऑफ डू वाइल। तो जितना भी इसके अंदर होगा वो बार 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 चलता रहेगा टिल माई कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो इस केस में जब ये रन करेगा इसका आउटपुट विल बी 10 एंड उसके बाद ये उसी टाइम पे खत्म कर देगा उसको, इसमें कोई लूपिंग नहीं हुई। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता 15, तो इस केस में मेरा क्या आउटपुट आता 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 10 to 15 काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? मतलब काम ये अभी वही कर रहा है जो हम फॉर लूप वाइल लूप में कर रहे थे, बस ये है कि ये पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक कर रहा है, थोड़ा सा वाइल से अलग है। क्लियर? सर If तो you- हमें हाँ, कहते हैं यूज सारे ही होंगे हमारे नॉर्मली जब हम कोडिंग करेंगे। मैक्सिमम टाइम मैंने फॉर लूप और वाइल लूप ही देखा है जो बच्चे यूज करते हैं। डू वाइल बहुत ही रेयरली कोई यूज करता है, बिकॉज डू वाइल में एक ये कमी भी तो है ना कि वो पहले रन कर देगा एक बार इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन बीइंग ट्रू और नॉट। तो डू Yes, वाइल sir. का सबसे कम प्रैक्टिकल देखा है मैंने, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा भी होता है तो जरूरी है समझना, ठीक है। नाउ दैट यू सर नो, फॉर और वाइल का यूज लाइक अपने हिसाब से करते हैं, वैसा कुछ ये नहीं कि कौन ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर नहीं और नहीं, इट्स जस्ट पर्सनल चॉइस कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। अब नाउ लेट्स कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। ये मैंने बीच में कॉपी कर लिया था क्या। नाउ वी हैव टू डू सम ऑफ डिजिट्स। सर मैं दिखा सकता हूँ, मैंने लिख लिया कोड। Just a second, I will stop my screen share and I will give you the permission. Can you raise hand? मैंने किसको permission देनी है? यस Okay. सर। Make co-host done. Please share your screen and show. यस सर। तो दिख रहा है हाँ जी। सर? तो मैंने दो मैंने दो वेरिएबल्स लिए, नम और सम। हम्म। मैंने उनसे नंबर पूछा, तो ये था, फिर नंबर पूछ लिया, तो फिर सम को ने 0 कर दिया, फिर वाइल लूप किया कि लेस देन वाइल नंबर इज लेस देन 0। फिर वाइल लूप के ग्रेटर, अंदर मैंने, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है, नॉट लेस। हाँ यस सर। ठीक है। तो जब तक फिर वो पहले क्या करेगा, सम को 10 से, नम को 10 से डिवाइड करके सम में ऐड कर देगा, फिर वो जो रिमाइंडर था वो माइनस कर देगा, फिर उसको वो 10 से डिवाइड कर देगा। ये रिमाइंडर को माइनस करने का क्या लॉजिक है? सर क्योंकि जब अगर हम डायरेक्टली 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे लेट्स टेक 99 है, हम्म। तो इसके बाद ये 9 तो ऐड हो जाएगा, पर जब हम अगर डायरेक्टली ये करेंगे तो फिर वो इंट 90। के बिना तो 9.9 आ जाएगा ना, नंबर इज इक्वल टू 9.9। अरे नहीं 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 मेरे भाई, ऐसा है बिकॉज वी हैव इंटीजर एज ए नंबर, तो डिवाइड बाय 10 करने के बाद पॉइंट वाली चीज उड़ जाएगी, वो 9.9 ओके, नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसके बिना वी भी कैन कर स्किप दिस एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट वो इंट वाला जो आपने ब्रैकेट अलग से लगाया है। हमें अलग ठीक से है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एज ए इंटीजर उसको उठा के नॉर्मल खेलेगा। रन ठीक है। करो, रन करो, देखते हैं। एंटर नंबर कोई भी। यस सर। इट इज रनिंग फाइन, ठीक है। यस आप थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लो, मैं एक बार समझा देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाएगा। कंट्रोल प्लस कर दो, बस अपने आप स्क्रीन जूम हो जाएगी। यू कैन रिमूव द फर्स्ट 8 लाइंस, जो कमेंट्स हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर। हाँ हाँ जी, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस कोड? एक काम करो यार, इसको ना थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दो, ये प्लस इक्वल टू है इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो 2 लाइंस में चाहे, मतलब देख लो कैसे करना है। या फिर आप सम इक्वल टू सम प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस इसको ब्रैकेट में डाल दो, नम मॉड 10 को राउंड ब्रैकेट। यस हाँ जी, एनी डाउट इन दिस टू एनीवन? देख लो इसको, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर ऐसे बनाएंगे। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। यस देखो सर। सुनो, हमने इनिशियली नंबर इनपुट लिया, लाइन नंबर 7 तक बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, हमने बस नम और सम लिए दो। नंबर प्रिंट, नंबर इनपुट लिया फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर, तो NUM जो मॉड हमने वो एम्परसेंड नम किया है, तो वो नम को नंबर असाइन हो जाएगा, लेट्स से 123।
ठीक है। सम इक्वल टू 0 इसलिए क्या, बिकॉज आई वांट टू ऐड द मॉड वैल्यू। वो जो 99 है, तो अगर वो मॉड 10 करूंगा तो 9 आएगा, फिर से मॉड 10 करूंगा फिर से 9 आएगा, तो 9 + 9 करना है। तो लाइन नंबर जो 10 है, सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10। नम मॉड 10 मुझे हर बार क्या देगा, रिमाइंडर देगा डिवाइड बाय 10 करने के बाद, है ना। तो 99 होगा तो वो 9 + 9 दे देगा, अगर 123 होगा तो वो 3 + 2 + 1 दे देगा। तो सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिकॉज लेट से मुझे 123 मिला था, तो 123 को मैंने अब छोटा भी तो करना है ना। 123 से फिर डिवाइड बाय 10 करके 12 पे आऊंगा, फिर उसको डिवाइड बाय 10 करके 1 पे आऊंगा, और जब तक वो नंबर मेरा 0 नहीं हो जाता तब तक मैं उसको डिवाइड बाय 10 करता रहूंगा, क्योंकि मुझे हर बार रिमाइंडर मिलता जा रहा था तब तक। when I did not get my remainder, अगर मैंने 0 mod 10 किया तो वो 0 ही आया, कोई रिमाइंडर ऐड हुआ नहीं। तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया कि जब तक मेरा नम ग्रेटर देन 0 तब तक ही हम खेल लेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे। तो वाइल का जो अंदर कंडीशन लिखा है इन लाइन नंबर 8, इट मीन्स कि जब तक मेरा नम 0 नहीं हो जाता, बाई चांस 0 हो गया फिर तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, फिर तो mod 10 या डिवाइड बाई 10 करने का फायदा ही नहीं है, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। इसलिए हमने वाइल के अंदर कंडीशन लगाया कि जब तक मेरा 0 नहीं हो जाता तब तक हम खेलेंगे ये दो लाइंस के साथ, 10 एंड 11। आसान है। फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली नंबर के जो डिजिट है वो 1 by 1 कम करते जा रहा है और रिमाइंडर को सम करते जा रहा है। yes yes yes, 1 second, I will try to write on screen. I'm unable to write on screen right now. Aryan, what we can do is you can stop your screen share, I will write it on my screen and I will explain. Okay, so what I was saying is, शुरू से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इंट ए और मे बी इंट सम एंड नम, जैसे आर ने लिखा था। देन आई कैन नाउ, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द नंबर फ्रॉम द यूजर, है ना, तभी हम उसका सम करेंगे डिजिट्स का। तो उसके लिए सिंपल सा करना है स्कैन एफ एंड आई विल गेट द नंबर बाय दिस। मुझे एक इंटीजर चाहिए और ऐसे करके मैं एक नंबर इनपुट दे दूंगा। इतना क्लियर है सबको? एंड इनिशियली मैं सम इक्वल टू 0 यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सम 0 में ही ऐड करवाना है, तो एक लाइन बाद की भी कम होगी। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, नाउ वाइल जब तक मेरा n ग्रेटर देन 0 है, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे एक काम करना है। क्या काम करना है? तब तक मुझे सम में रिमाइंडर ऐड करना है। सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ व्हाट, नम मॉड 10। तो सपोज 123 था, तो 123 में से 3 आएगा और सम में ऐड हो जाएगा 0 + 3 फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल स्क्रीन पे लिख के, बट फॉर नाउ थोड़ा सा और जल्दी से खत्म करें इसको। नम इक्वल टू या फिर नम मॉड इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 10 कर देता हूँ, एक ही बार में होगा, नम इक्वल टू नम बाई 10। आई होप ये वाली स्टेटमेंट सबको क्लियर है, बहुत ईजी थी। ठीक है, नाउ आई कैन गो हेड एंड go ahead with the printing of sum. Sum is this. सर तो अभी यहाँ तक हमें 12 और 3 मिल गया, जैसे 123 आपने लिया है तो रिमाइंडर 3 + 0 3 आ गया सम, और नंबर हमारा आ गया है 12। 12। हाँ, हाँ जी। तो अब वो दोबारा से वो ऊपर जाएगा यहाँ पे और चेक करेगा कि क्या ये मेरा 12 ग्रेटर देन 0 है। वो होगा तो फिर वो दोबारा अंदर आके इन दोनों को रन करेगा। ठीक है, जस्ट ए यस सर। सेकेंड, मैं इसको समझा रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे इनिशियली नंबर लेना था, पहले तो मैंने सम इक्वल 0 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फाइनल आंसर सम में ही प्रिंट करवाना है। तो 123 के साथ खेलते हैं। मैंने यहाँ पे 123 इनपुट दिया, तो मैंने चेक किया 123 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है जी, ये है ना। जब ट्रू है तो अंदर आए सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10। नम मॉड 10 ने क्या दिया फर्स्ट टाइम, 123 मॉड 10 क्या देगा मेरे को, 3 देगा। 3। तो ये 3 को मैंने सम में ऐड कर दिया, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3। तो मेरे सम की अब करंट वैल्यू इक्वल टू 3 है। और ये वाला जो स्टेप है ये क्या कर रहा है, नम इक्वल टू नम बाई 10। अब बिकॉज वो एक इंटीजर था तो वो पॉइंट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, 123/10 विल बी 12। तो इसका नम वैल्यू अपडेट हो गया है 12। ट्रू। यस सर। व्हेन इट इज 12 इट विल गो बैक एंड चेक द कंडीशन, क्या मेरा 12 ग्रेटर देन 0 है? यस है। तो सम इक्वल टू 3 + 12 mod 10 जो कि मेरा 2 है। यस और नो? यस सर। तो मेरा सम का वैल्यू 5 हो गया। और नम इक्वल टू नम बाई 10, तो 12/10 मेरा 1 आ जाएगा।
यस और नो? क्योंकि 1.2 तो नहीं आएगा, इंटीजर है ये, फ्लोट तो नहीं है। तो इस केस में बिकॉज माई नाउ नम इज 1, इट विल गो एंड चेक कि मेरा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो वो दोबारा आएगा। सम मेरा 5 था, 5 में मैंने 1 mod 10 किया तो 1 ऐड किया, इट इज 6 नाउ, एंड इट विल गो एंड डिवाइडेड बाय 10, 1 by 10 इज 0, तो वो वापस जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, बाहर आके सम को 6 वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा। I will try to write it much more clearly now. For example, मुझे 984 इनपुट दिया मैंने, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके स्टेप 7 पे चेक किया कि क्या मेरा, ये स्टेप 7 है, ठीक है, कि क्या मेरा 984 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ट्रू है जी। तो अगर ट्रू है वो अंदर आएगा, स्टेप नंबर 9 रन होगा। 9 में क्या हुआ, सम का वैल्यू 0 + 8, सम 8 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि मुझे 948 mod 10 करना पड़ेगा तो आंसर 8 आएगा, तो फिर सम इक्वल टू 8 कर दिया। देन स्टेप नंबर 10 विल बी रनिंग, नम का वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 94 डिवाइड बाय 10 करने के बाद, ठीक है। इट विल गो बैक एंड चेक द कंडीशन नंबर 7, क्या मेरा 94 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है, अंदर आएगा, अब सम ठीक है। 4 ऐड हो जाएगा। सम विल बी 8 + 4 = 12, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 10 दोबारा रन होगा, नम विल बी इक्वल टू 9, क्योंकि 94 by 10 विल गिव मी 9 इन इंटीजर कैलकुलेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टेप नंबर दोबारा से 7 चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी है, तो 9 स्टेप पे आएगा, अंदर आके सम इक्वल टू 12 + 9, ठीक है, तो आंसर आया 21। तो उसने दोबारा से 10 चेक किया, नम को अपडेट किया तो 0 हो गया, क्योंकि 9/10 इज 0, तो अब वो वापस जाके कंडीशन चेक करेगा 7 नंबर स्टेप पे, 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स, और वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद वो सम की वैल्यू अपडेटेड वाली लेटेस्ट वाली 21 को प्रिंट कर देगा, यस और नो? यस सर। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, अगर मैं 984 डालूंगा, माई आउटपुट विल बी 21। वन सेकेंड, इट इज टेकिंग टाइम। हाँ ठीक है, इतना स्लो क्यों है ये? हाँ, सम इज 21, ठीक है जी, यस सर। clear? Okay, now a small challenge to you all. Now you know how to do the sum of a number, you have learned the loops, you have seen कि मुझे mod कैसे करना है, divide कैसे करना है। I will give you 2 minutes to think. Question है ये, that first I will copy this thing, I will put it in the chat box so that you people can copy if you want to, and I can do one more thing for you, sum of dates of a number वाले कोड का एक मैं आपको शॉर्ट लिंक देता हूँ। There is a website called IDEON. IDEON पे क्या फ़ायदा होता है, इट इज़ ऑनलाइन कंपाइलर सेम एज द प्रीवियस वन, पर यहाँ पे अभी ऑलरेडी कल हो रखा है सिलेक्टेड सी प्रोग्राम। आई विल सेव माई कोड हेयर, आई विल रन इट इन, यहाँ पे एक इनपुट भी देना होता है, इनपुट यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज 984 ओनली, ठीक है। इनपुट देने के बाद एंटर इनपुट वाले एरिया में यहाँ नीचे आई विल रन दिस कोड, द आउटपुट विल बी 21। देखो यहाँ पे आउटपुट आया मेरा, सम इज 21। बेस्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस वेबसाइट यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक बन गया, तो ये वाला शॉर्ट लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में अभी डाल रहा हूँ, यू पीपल कैन directly go to this link and now this code is yours, ठीक है। The next question is that you have to do reverse of a number, reverse of a number, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे अच्छा प्रिंट करना है रिवर्स बस। हाँ, तो मतलब करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप इनपुट देते 123, तो आउटपुट आपका आना चाहिए 321, ये काम करना है। कैसे करेंगे मेरे को बताओ, लगा लो 1-2 मिनट, लगाओ दिमाग और बताओ मेरे को ये हम कैसे करेंगे। देखो खेलना अभी भी वैसे ही है, करना अभी भी मॉड ही पड़ेगा, तभी वो 3 पकड़ा जाएगा, तभी वो 2 पकड़ा जाएगा, तभी वो 1 पकड़ा जाएगा, पर उसको फाइनली 321 कैसे बनाना है उसका मेन चैलेंज है। जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। सर यहाँ जैसे जैसे सम पाइथन में प्लस आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, यहाँ स्ट्रिंग ऐड होते हैं नहीं होते? नहीं, क्यों नहीं होते? यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने के लिए अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, पाइथन अच्छा में डायरेक्टली हो जाता है बैकएंड पे, बट यहाँ पे अलग से पूरा कोड होगा उसका। वी विल कम टू द स्ट्रिंग्स आल्सो,
अभी Okay. नहीं। हाँ जी बताओ जी। सम इक्वल टू सम प्लस 10 इंटू नम mod 10। देखो यार, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, मुझे डायरेक्टली ऐसे मत बताओ, थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बताओ सो दैट सबको समझ आए। देखो चैलेंज ये है 123 को 321 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे सबसे पहली बार सपोज मैंने इसको मॉड 10 किया तो मुझे एक 3 मिल गया, पर जब अगली बार मैं उसको, चलो उसको ब्रेक भी कर लिया 123/10 करके 12 भी कर लिया, बट जब अगली बार मैंने उसको मॉड किया, क्या मेरे को सिर्फ 3+2 करना है कि क्या मुझे 3 × 10 + 2 करना है? मुझे 32 बनाना है ना उसका, ना के 3+2 करना है, तो मुझे हर बार मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। अगर सपोज 32 भी है और 32 मेरा कब बनेगा, जब ये एंड में मेरा 1 रह जाएगा, तो अब अगर नया 1 आएगा तो उसके लिए मुझे 32 × 10 320 +1 करके 321 बनाना पड़ेगा। समझो इस बात को क्या हो रहा है, ठीक है? तो सपोज मेरे को 984 था, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको 4 को बाहर निकालना है, आ जाएगा जी। अगली बार जब मेरा 8 आएगा बाहर, तो मुझे सिर्फ 4 + 8 नहीं करना, मुझे 4 × 10 + 8 करना है, तब ताकि वो 48 बन जाए। और अगली बार एंड में जब 9 आएगा तो मुझे सिर्फ 48 + 9 नहीं करना, मुझे 480 + 9 करना है, तो हर बार इंटू 10 करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा लॉजिक? यस सर। यस सर। ओके, बताओ अब मेरे को यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे? विल इट बी इंट n, और मुझे एक इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? आई कैन डू इट लाइक दिस, %d %n, और मेरा n इनपुट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा ओरिजिनल नंबर डिलीट हो जाए, क्योंकि हो सकता है मेरा एंड में मूड कर दे दैट आई वांट टू राइट द रिवर्स ऑफ ए नंबर, दिस इज दिस। तो मतलब सपोज मैं एंड में आउटपुट लिखूं, मेरा आउटपुट ऐसा आए, द रिवर्स ऑफ 123 is 321, तो वो तभी आएगा अगर मैंने ओरिजिनल नंबर को पूरा डिस्कार्ड नहीं कर दिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं ना टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगा, सपोज m, जो कि मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लूंगा, तो मैं m = n कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं जो जो हम हर बार वो डिवाइड बाय 10 करके नंबर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इस बार मैं n को नहीं, मैं m को डिलीट करना शुरू करूंगा डिवाइड बाय 10 करके, ताकि मेरा ओरिजिनल कॉपी बनी रहे, सो दैट मेरी फाइनल आउटपुट ऐसे करके मैं दोनों नंबर्स को शो कर पाऊँ, ठीक है? डुप्लीकेट एक बना लिया m = n करके, m भी मेरा उतना ही नंबर आ जाएगा जो मेरा n में होगा। नाउ आई विल प्ले विद दिस थिंग व्हाइल माय m इज ग्रेटर देन 0। तब तक मुझे क्या करना है, बताओ जी यहाँ पे क्या लिखूं? इट शुड बी m = m × 10 So m into 10 plus m m modulus m. M mod। m × 10 नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ना इसको सम कर देता हूँ, ठीक है? मतलब इनिशियली हम जो सम नहीं, रिवर्स कर देता हूँ, इंट रिवर्स REV, मुझे रिवर्स = 10 करना है, तो मुझे फाइनल नंबर रिवर्स में चाहिए, तो रिवर्स = रिवर्स इंटू 10 प्लस, रिवर्स को इंट में डालना पड़ेगा। एक सेकंड तो दो, m mod 10। ये स्टेटमेंट का मतलब बताओ, आपके सामने जो लिखी है। सपोज मेरा 123 था, मैंने क्या किया, एक इंटीजर नंबर लिया रिवर्स और उसको कर दिया 0 इनिशियली, तो 0 × 10 0 होगा, प्लस 123 mod 10 will be 3, तो 0 + 3 will be 3, yes or no? यस सर। समझो इस गेम को क्या हो रहा है। इसके बाद मैं सिर्फ प्रिंट करवाऊंगा रिवर्स, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। द रिवर्स ऑफ %d is %d, original number is n, reverse is my reverse। इस कोड को समझो। देखो क्या हुआ है इसमें, पहले मैं इसको रन करके कंफर्म कर लूं कि क्या ठीक भी है कि कुछ गलत हुआ है। 123 या 1234 डाला और आउटपुट इज 4321, परफेक्ट, कोड इज गुड। नाउ एक्सप्लेन मी
what is being done in 11 number line. देखो मैंने बोला था suppose I have number of 123, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर बार 1 by 1 डिजिट निकाल लूँ और उसको जैसे 3 आया तो 3 into 10 30 करा, फिर +2 किया, या फिर इनिशियली 0 था तो 0 into 10 plus 3 जो कि 3 देगा, 3 into 10 plus 2 will give me 32 and 32 into 10 plus 1 will give me 321. मेन क्रक्स ये है और यही चीज हो रही है मेरी लाइन नंबर 11 में। समझो अगर समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो पूछो। आसान है? यस सर आ गया। If anyone of you have a doubt, you can ask. This is the perfect time to ask. सर n और m दोनों वेरिएबल्स का सिग्निफिकेंस नहीं समझे। n तो ठीक है आप इनपुट करा रहे, बट व्हाट अबाउट m? m को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ ना यार। अगर मैंने ओरिजिनल नंबर को डिलीट कर दिया तो मैं ये वाली चीज कैसे प्रिंट करवाऊंगा? ये वाली चीज अगर मैंने सपोज m डिवाइड बाय 10 करके m को खत्म ही कर दिया, ठीक है, चलो सपोज ये m ना होता, ये n नहीं होता, ये सारा n है, तो मेरा n तो 0 हो गया जब तक मैं यहाँ से बाहर आया वाइल लूप से। यस और नो? यस सर। जब वो डिस्ट्रॉय हो गया फिर तो मैं यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करवा सकता ये वाली चीज जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैंने 0 ही कर दिया फिर आई कैन नॉट से ना दैट रिवर्स ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर इज दिस। ओरिजिनल नंबर की कॉपी बनाई ताकि मैं उसके साथ खेल के उसको डिलीट कर पाऊँ, क्योंकि मैं हर बार डिवाइड बाय 10 कर रहा था, मुझे पता था मेरा ओरिजिनल नंबर खत्म हो जाएगा जब तक ये पूरी प्रोसेसिंग होएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डुप्लीकेट बना लिया, तो दिस इज ए डुप्लीकेट टू सेव द ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉपी को डिलीट नहीं होने दिया मैंने डुप्लीकेट को डिलीट करा हर बार डिवाइड बाय 10 करके। ओके सर समझ गया। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट इन दिस कोड? अच्छा एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर? वो जो मतलब उनका क्यूब का सम और वो सेम होता है आई थिंक, वही ना, सिंपल सम और क्यूब का सम। यस सर। अब देखो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, बहुत लोगों को लगता है कि क्यूब होता है। 153 है तो इसमें अगर मैं 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब करूंगा तो 153 ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस 125 प्लस 27 विल गिव मी 153। और इस केस में बहुत जने कहते हैं कि जी 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर क्योंकि वी हैव डन द सम ऑफ डिजिट्स बट एज ए क्यूब, और वो इक्वल आ रहा है तो वो आर्मस्ट्रांग है। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल डेफिनेशन। ओरिजिनल डेफिनेशन है कि पहले आपको ये भी देखना वो उसकी लेंथ क्या है। 3 डिजिट है तो पावर 3 होगा, पर अगर नंबर मेरा 4 डिजिट है, सपोज 1243 इज माई 4 डिजिट नंबर, तो मैं यहाँ पे रेस्ट पर 4 करूंगा हर बार। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर का डेफिनेशन इज दैट यू हैव टू एक्चुअली डू द सम ऑफ डिजिट्स ओनली बट विद द पावर ऑफ लेंथ ऑफ द नंबर। समझ आ गया हुआ क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? जस्ट ए सेकेंड, मैं इस वाले कोड को भी सेव करके आपको लिंक दे देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, कॉपी आईडी ऑन, मुझे दोबारा से चाहिए, पुराना कोड चेंज नहीं करना। If I run this with let's say 543, the answer should be 345 and the output is coming out to be this only, reverse of 543 is 345. I'm putting this link in the chat box and you can pick it from there. ठीक है, now the problem statement is this: I want to check if my number is a Armstrong number or not. Check number is Armstrong or not. This is the last program that we will be doing today. थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिरी यही रखते हैं। नाउ आर्मस्ट्रॉन्ग का जो डेफिनेशन है, इट मींस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म
that you have to do sum of powers of digits of a number where power is equal to length of number। तो मुझे इसमें एक लेंथ ऑफ नंबर भी ढूंढनी है कि मेरा वो नंबर 3d8 है 4d8 है कितना उसकी लेंथ है, तो मुझे लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जब वो पावर आ गई तो मुझे सम ऑफ पावर्स ऑफ डिजिट्स करना है एंड चेक इफ माय suppose this is my task 1, suppose if 1 is equal to actual number। अगर ये चीजें ट्रू हैं कि मेरा ओरिजिनल नंबर के बराबर आ रहा है सम ऑफ पावर करने के बाद, देन दिस नंबर इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, यही डेफिनेशन मिलेगी आपको। अगर वो सिर्फ क्यूब की बात करें तो वो आर्टिकल ही गलत है। ठीक है, नाउ देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहले वी विल फाइंड लेंथ ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ ऑफ ए नंबर का कोड बनाते हैं। लेंथ ऑफ अ नंबर hash include stdio.h int main। हाँ जी बताओ क्या करूं, सबसे पहले नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, यस और नो? यस सर, तो नंबर इनपुट ले लो, फिर एक एम भी बना दो ताकि वो नंबर सेव रहे। हम्म तो m इज इक्वल टू n, हम्म फिर while m इज ग्रेटर देन 0। एक मैं यहाँ पे लेंथ नाम का बना लूं यार, यस क्योंकि सर, मुझे लेंथ लेन भी तो आल्सो, चेक करनी है यस ना। सर, यस सर, लेन इज वेल। इट लेन इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे लेंथ काउंट करनी है तो मैं यस इसलिए सर, कर रहा हूँ m इज ग्रेटर देन 0। जब तक मेरा m ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं क्या करूँ? सर डिवाइड बाय 10 एंड लेन प्लस प्लस, और दूसरी लाइन में लेन प्लस प्लस। हाँ, तो इट विल बी m m स्लैश इक्वल टू इक्वल टू, m यस सर, डिवाइड, नहीं ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई रखते हैं। एक बार लेन, डिवाइड करा, जब एक बार हुआ तो मैंने लेंथ को प्लस प्लस कर दिया कि मेरा 0 से 1 हो जाए, और यस सर, फिर मैं जाकर चेक करूंगा कि क्या ये अभी भी बड़ा है नंबर 0 से, तो ठीक है दोबारा करते हैं और फिर लेंथ को प्लस करते हैं। तो लेट्स चेक द आंसर, क्या ये मेरा ठीक है? खत्म हो गया कोड, इतना ही है लेंथ के लिए। इट विल बी लेंथ इज परसेंट डी एलियन। खत्म। अब देखो इसको रन करते हैं जी। लेट्स से माय नंबर वाज दिस, आंसर 5 आना चाहिए। आसान है। यस सर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कोड यू कैन आस्क। आए तो हम खेल ही डिवाइड और मॉड से रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे अभी तक। सर बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 11 में एक डिजिट कम हो रहा है और फिर वो लेंथ जो है उसके लिए एक डिजिट ऐड कर दे रहा है। हाँ हाँ यस, क्योंकि हमने लेंथ ही तो काउंट करनी थी, डिवाइड करते जाएंगे और प्लस प्लस करते जाएंगे, यस सर। है ना? आसान है। तो देखो मुझे लेंथ तो मिल गई, इसका मतलब अब इस कोड के बाद अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो मेरे पावर के लिए मुझे एलियन वैल्यू यूज करनी है। तो मतलब क्या, अब मेरे को इतने से ये पता चल गया कि सपोज मेरा आंसर था, मेरा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ n थी 943, तो मुझे एलियन में यहाँ पे आके 3 मिल चुका है, और मैंने अभी सिर्फ टेम्परेरी नंबर को ही खत्म करा, ओरिजिनल मेरा अभी भी n नहीं है, ओरिजिनल नंबर मेरा सेव्ड है। ठीक है, और अब मेरा अगला चैलेंज ये है कि अब मुझे करना है 9 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये सम चेक करना है, सम इक्वल टू दिस थिंग। और एंड में ये भी चेक करना है कि अगर मेरा सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है तो आई विल से यस इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स नो इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? क्योंकि ये 3 कहाँ से आया, ये लेंथ से आया। समझ आया? यस सर। ओके, सो नाउ व्हाट टू डू इज, मुझे ना एक यार यहाँ पे ऊपर math.h भी लेना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू यूज पावर वाला फंक्शन, है ना, क्योंकि मुझे पावर तो करवानी है। तो मैं हैश इंक्लूड math.h भी कर देता हूँ, क्योंकि आई कैन सी कि मुझे नियर फ्यूचर में पावर फंक्शन यूज करना है, क्योंकि वो कॉमा लेंथ तभी कर पाएगा, वो हर डिजिट को तभी पावर में ऐड करवा पाएगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ तक मेरे को पता चल गया कि मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं।
इट इज len, और len ही हम आगे यूज करेंगे. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो अब दोबारा से हम m इक्वल टू n कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दोबारा से उसको खेलना है m के साथ. दोबारा से वो m0 से वापस ओरिजिनल नंबर बन गया. अब बताओ जी क्या करेंगे? एक सम रख लेते हैं, क्योंकि सम में मुझे वो ऐड करवाना नंबर हर बार. 9 सर एक बार क्यूब. लास्ट पार्ट रिपीट कर दो, हम क्या कर रहे थे, मैं वो पिछला समझ रहा था कोड. अब देखो, मुझे 943 का पता चल गया कि मेरी लेंथ इज इक्वल टू 3. मैं ना फॉर जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग एक छोटा सा काम कर देता हूँ यहाँ पे. मैं लेंथ को ना पावर ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी लेंथ है वो मेरी पावर ही तो यूज करनी है मैंने. यस और नो? यस सर. हाँ, तो मैंने लिख दिया कि जो, यार ये ना गलत हो गया, पी ओ डब्ल्यू इज ए पावर फंक्शन. तो मैं क्या लिखूँ? चलो पावर पूरा लिख देते हैं. देखो मैंने वेरिएबल नाम नहीं रखा, क्योंकि वो कीवर्ड था, पी ओ डब्ल्यू पावर फंक्शन था. ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी लेंथ है वो पावर ही तो है. तो मैंने ना क्या किया, मैंने लेंथ को पावर ही लिख दिया कि चलो जी पावर देखते हैं कि ये मेरी लेंथ है, उसी को मैं एज ए पावर यूज कर लूंगा. अब करना क्या है, क्वेश्चन इज कि आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं. उसके लिए मैंने बोला कि पहले हम चेक करेंगे नंबर मेरा कितना बड़ा है. और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरी पावर जो मैंने यूज करनी है वो 4 होगा, क्योंकि मैंने 1^4 प्लस 2^4 प्लस 3^4 प्लस 4:4 करना है. या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 4:4 प्लस 3:4 प्लस 2:4 प्लस 1:4. कैन यू सी व्हाट आई हैव डन? चीज वही है, पर मैंने अपनी पुरानी गेम के साथ इसको जोड़ दिया कि मैं नंबर को उल्टा चलूंगा. नंबर को मैं उल्टा पढ़ूंगा, डिवाइड बाय 10 या वो करके मॉड वगैरह करके खेल लूंगा और रेशो पार करता जाऊंगा. ठीक है, तो अब मुझे वो रिवर्स ऑफ ए नंबर वाली गेम खेलनी है. मे बी ओनली आई वांट इज मॉड वाली वैल्यू के वो 1 2 3 4 है, तो वो पहले 4 आया, उसकी पावर करी, फिर उसमें सम में ऐड कर दिया 3 की पावर करके, फिर 2 की पावर करके, फिर 1 की पावर करके. यस सर. अब मैं इसको ये कर सकता हूँ, वाइल m इज ग्रेटर देन 0. यस सर. क्या लिखूंगा अब इसके अंदर बताओ? सर सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर ऑफ सम इक्वल टू सम सम. प्लस पावर ऑफ पावर पावर ब्रैकेट में m%10 m mod 10, क्योंकि मुझे वो चाहिए है ना, उसका 1 2 3 यस 4 सर. में से 4 चाहिए सिर्फ. कॉमा पावर पावर. कॉमा पावर. आसान है ये स्टेटमेंट. यस सर. फिर उसके बाद बस m/10 करना है, m इक्वल टू m/10. हो जाएगा इतने से, बन गई बात. यस सर. यस सर. हाँ जी, एवरीवन नीड्स टू कंफर्म. किसी को इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट आया कि क्या सर हुआ ये? लास्ट लास्ट वाला बता दो, हमने फिर से क्यों किया है m/10? यार देखो, अभी तक तो मैंने पहले ये बोला कि मैंने बैक टू ओरिजिनल नंबर बना दिया, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था यहाँ से बाहर आते अच्छा आते. सर, समझ आ गया. वहां पर हमने जैसे 123 है तो पहले 3 आ गया, वहां पर 3 पावर आ गया, अब एंड फिर वो देखो, डिवाइड बाय 12 हो गया तो 2 का पावर आ गया. ठीक है. हाँ ये मुझे पता चल गया कि 123 इनपुट करने पे पावर का वैल्यू 3 था. यहाँ पे लाइन नंबर 13 14 पे आते आते मेरे को पावर की वैल्यू 3 मिल चुकी है. यस और नो? यस सर. और यहाँ पे अब आके मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब तक मेरा दोबारा से वो 123 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं छोटी सी गेम खेल रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, सम इक्वल टू, इनिशियली मेरा 0 था तो 0 प्लस पावर ऑफ m mod 10 से क्या हुआ, मुझे 3 मिल गया. यस और नो? यस सर. तो 3 कॉमा 3, क्योंकि मुझे 3 टू द पावर 3 करना था, और उसको मैंने सम में ऐड कर दिया. उसके बाद मैंने दोबारा से उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, बिकॉज अब मुझे 123 की बजाय अगली बार 12 चाहिए, और 12 के साथ मैं ये गेम खेलूंगा कि 12 में मॉड 10 करने पे 2 आएगा तो 2^3 हो जाएगा, और 2^3 सम में ऐड हो जाएगा. इजी है. यस सर, क्लियर. ओके गुड. नाउ फाइनल थिंग. नाउ सर बिकॉज m को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, तो 14 नंबर लाइन में फिर से रीजनरेट कर दिया. हाँ 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 यस, मैंने उसको दोबारा से जनरेट कर दिया, बैक टू ओरिजिनल नंबर दे दिया. जैसे 7th नंबर लाइन में दिया था वही मैंने 14 में दिया, क्योंकि मैंने इस वाइल लूप के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिवाइड कर ओ, करके. ठीक है, अब देखो यार, एक छोटा सा एंड में एक स्टेटमेंट लगाना है. इफ माई सम इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर n, देन माई नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स इट इज नॉट. खत्म कहानी. यस सर. नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग.
सर एक डाउट है हाँ जी, सर, लाइन नंबर 19 में आपने सर डिवाइड क्यों किया उसको 10 से? क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बार उसको डिवाइड करके नंबर छोटा भी तो करना है ना। 123 था, मुझे फर्स्ट टाइम 3 मिल गया, यहाँ इस पॉइंट पे मिल गया। सर यस और नो है ना। Yes, उसके sir. उसके बाद 19 में मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगली बार मुझे 12 के साथ खेलनी है यही चीज, ना कि 123 के साथ। नंबर छोटा करने के लिए डिवाइड किया, और उससे अगली बार मुझे 1 के साथ खेलनी है सेम चीज। तभी तो मैं 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आउटपुट में 3, 2 और 1 चाहिए। यस सर. ठीक है, चलो ठीक है, हो गया अब तो। एल्स printf number is not Armstrong। ठीक है, इजी था, 20-25 लाइन में काम हो गया। लेट्स रन दिस। मुझे नंबर देना है, पर ये क्या कर रहा है, सम इज अनडिक्लेयर्ड। अच्छा जी, इंट सम नहीं किया, ठीक है। गिविंग द नंबर ऑफ 153, मुझे पता है 153 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कह रहा है नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। पर अगर मैंने यहाँ पे सपोज दिया 1 2 3 4, तो इस केस में क्या होगा, 4^4 प्लस 3^4 प्लस 2^4 एंड 1^4। इस केस में ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब कैन यू मॉडिफाई दिस कोड इनटू प्रिंटिंग द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक जितने भी सारे आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, कैन यू प्रिंट दोज नंबर्स बाय यूजिंग दिस यस कोड? सर, यस सर। ओके, सर बट आप बस इन सब इसके पहले एक वाइल इन सबको एक वाइल लूप में डाल दो। वाइल वाइल लूप में हम सम को प्लस प्लस कर दे। जस्ट अ सेकंड, आई एम गिविंग यू दिस कोड। आप इस कोड को मॉडिफाई करो और मेरे को बताओ कि आप इसको 1 से लेके 1000 तक या फिर 1 से लेके n तक के सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे प्रिंट करवाओगे। ठीक है, क्वेश्चन इज नाउ print all the Armstrong numbers from 1 to, let's say, z. z is my number that I will give you the input. Suppose मैंने z 1000 किया तो 1 to 1000 तक के बताएगा। अगर z को 10,000 किया वो 10,000 तक के सारे बताएगा। तो z को हम एक वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, तो in this case what I will do is I can put the value of z also as input। तो मैंने n, और अब इसमें n तो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि n मेरा नंबर हर बार चेंज हो रहा है, 1 से लेके z तक जाना है, तो हम z ही इनपुट करवाते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके z तक वो चले जाएगा। अब क्या करेंगे, सपोज मैंने किया int n इक्वल टू 1 while my n is less than equal to z। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। m इक्वल टू n, मैं int m और पावर इक्वल टू 0, और ये पावर इक्वल टू 0 है, बार बार करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको 0 यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि अंदर मुझे बार बार वो हर नंबर के लिए पावर 0 करना पड़ेगा। जब भी नंबर चेंज हो रहा है उसकी पावर ढूंढनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, 10,000 है, हर बार पावर अलग होगी। एंड सम, जो कि मैं अभी इक्वल टू 0 नहीं करूंगा क्योंकि हर बार वो भी चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल हैव टू गिव एक नंबर जो कि डुप्लीकेट कॉपी हैंडल करेगा फॉर एवरी n। तो ये वाली लाइन भी डिलीट हो जाएगी। फिर एक पावर भी इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि पावर तो हर बार ही चेक करनी है। कोई भी गिवन नंबर है, वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि मेरा लूप चल रहा है, तो हर बार उसके लिए पावर चेक होएगी, लेंथ चेक होएगी। ठीक है, तो वाइल हमें, तो इतने से क्या हुआ, वाइल के अंदर वाइल लगा दिया। अब देखो ये भी एक गेम है, दैट यू कैन यूज लूप इनसाइड ए लूप। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट नाउ while n is less than equal to z,
मैंने क्या किया, अब देखो z might be 1000, it can be 10,000, it can be 1 million, does not matter. मुझे इतना पता है कि मुझे हर बार n को स्टार्ट करके 1 से जाना है z तक, तो वो 1 मिलियन भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ। जो भी मेरा n है, सपोज 999, सपोज 158, कुछ भी नंबर है तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। पार इक्वल टू 0 हर बार होगा और हर बार उसकी लेंथ चेक होगी। तो अब यहाँ पे आके मेरे को पता चल गया मेरी लेंथ कितनी है इस पॉइंट के बाद। ठीक है, अब दोबारा से वही सारी नीचे से गेम कॉपी कर देता हूँ। ये इतना हिस्सा, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे लाके फिट करता हूँ। सो नाउ अब देखो हुआ क्या है। यहाँ पे आके एट दिस पॉइंट वी नो पावर ऑफ ए नंबर, पावर नहीं, लेंथ ऑफ ए नंबर ले देता हूँ। दिस पावर वेरिएबल इज लेंथ ओनली, लेंथ ऑफ ए करंट नंबर, क्योंकि हर बार नंबर अपडेट हो रहा है यार, क्योंकि लूप है। ठीक है, हर बार उसकी डुप्लीकेट कॉपी फिर बनेगी, सम इक्वल टू 0 फिर से होगा, जब तक वो नंबर 0 से बड़ा है उसको हम सम करते जाएंगे और फिर यहाँ पे आके चेक करेंगे इफ माई सम इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ n, देन सिंपली प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ न्यू लाइन %d कॉमा n एंड मूव ऑन। पर मूव ऑन करने से पहले n इक्वल टू n+1, क्योंकि मुझे n को भी तो बढ़ाना है। जब n बढ़ा के जाऊंगा तभी वो ऊपर जाके फिर n1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो वो जब तक वो z तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो ये वाली गेम अंदर वाली खेलता रहेगा। ये सारा फिर से होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये नहीं प्रिंट करवाया कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं, मैंने सिर्फ इतना करवाया कि अगर वो है तो उसको प्रिंट करवा दो, वरना प्लस करो और आगे जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, कोड खत्म हो गया, ये सब खत्म, ये नहीं जाएगा। इट इज टेल लाइन 30, तो टोटल 30 लाइन्स का कोड है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं 1 से 1000 की बजाय 1 से 100 तक देखते हैं कि कौन से नंबर आर्मस्ट्रांग ये कह रहा है कि है, और फिर देखते हैं वेरीफाई करके कि हाँ क्या वो है भी। तो सपोज मैंने यहाँ पे 100 दिया, तो मैं 1 से लेके 100 तक के आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। द आउटपुट इज 1 to 9। 129। बस खत्म कहानी। अब इसको सर हमें मैं 1000 करना था या आपने ऐसे किया कि हम इनपुट करेंगे फिर मैं उसके बाद? अरे जितनी मर्जी बार नंबर चेंज करते जाओ यार, रन अच्छा, करो। फिर आपने नंबर के हिसाब से किया। हाँ, तो मैं 200 कर देता हूँ, 1 to 200 तक। बस एक 153 ऐड हुआ है, आसान है। 1 to 1 तो था ही, और 153 भी आ गया, इजी है यस जी। यस। अब रन करो 1000 तक। 129 153 370 370। 370 371 407, बस 4 नंबर ऐड हुए हैं। मतलब यस कितने कम है आर्मस्ट्रांग नंबर, 1000 तक सिर्फ 13 नंबर हैं जो आर्मस्ट्रांग हैं। इजी है यस जी। यस सर। ओके, अगर मैं इसी को 1 मिलियन कर देता हूँ तब देखें कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे वाह जी वाह, बड़े कम है। मतलब वो 1 2 3 4 ऊपर छिप गया, उसके बाद 407 तक तुम देख लिया था, और बस 7 नंबर और ऐड हुए हैं। मतलब कितने कम है आर्मस्ट्रांग नंबर, और हमारा कोड कितना अच्छा है कि बेचारा सबको हैंडल कर पा रहा है। और कितना है, 30 लाइन का कोड है। ठीक है, आई विल गिव यू दिस कोड वाला ऑल्सो। कोड भी सर भेज दो, इसका भी लिंक भेज दो। अभी दे रहा हूँ यार, एक सेकेंड। इसको समझना, रिवाइज करना कोड को, तभी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे। अरे यार क्या हो रहा है, ओहो। तो मैं अगर यहाँ पे 1000 करता हूँ इनपुट में, देखो ये स्टैंडर्ड इनपुट है, तो स्टैंडर्ड इनपुट दबाऊंगा तो ये मेरा इनपुट का ऑप्शन दे रहा है मेरे को। तो 1000 दूंगा तो 1000 तक के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये रे 1 2 407, 13 नंबर है सिर्फ। गिविंग यू दिस कोड, प्ले विद दिस ऑन योर एंड। ओके, पुटिंग इन द चैट बॉक्स, ये लो।
अगर इस कोड में कुछ नहीं समझ आया तो खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, पिछले कोड का एक्सटेंशन है बस, एक वाइल लूप जोड़ दिया, बाकी सारी गेम अंदर सेम है, कुछ नहीं है। सर तो ये नेक्स्ट टाइम जब ऑफलाइन आएंगे तब उसके इसके डाउट ले लेना, थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं था। अभी पूछ लो, अभी भी 10 मिनट है अपने पास, यू कैन आस्क इट राइट नाउ, सर एक पूछो। एक बार एक कोड ही स्टार्टिंग में हल्का हल्का बता दो, जो पिछला वाला समझ आ गया था, यहाँ इस वाले में बता दो हमने कैसे किया है। देखो पिछले वाला कोड ही है मैक्सिमम जो मैंने अंदर किया ना, ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। फ्रॉम लाइन नंबर 12 से लेके लाइन नंबर 27 एग्जैक्टली वही सब है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैच करवा के देख लेना, ठीक है। सिर्फ ओके चेंज सर। कहाँ हुआ है, एक तो मैंने ये वाइल लगा दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जेड तक जाना है और जाना 1 से, तो मैंने एक इनिशियल नंबर 1 ले लिया था। एंड आई नो कि मुझे 1 से लेके उस नंबर तक जाना है, ये हम पहले देख चुके हैं कि वाइल कैसे काम करता है, यस और नो। यस सर। 1 to दैट नंबर, तो जैसे हमने 1 to 1000 काउंटिंग करवाई थी वही चीज है एक्चुअली, ये 1 to 1000 की काउंटिंग ही चल रही है वाइल ये, जब तक वो 1000 नहीं होता तब तक वो n = n+1 करता जाए, बीच में वो सारी गेम खेलता जाएगा। एक्चुअली अगर इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, किया कुछ नहीं है, वही सब बातें हैं। ये जो n = 1 है, दिस इज माई पार्ट 1 जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा था, दिस इज माई पार्ट 1 ऑफ द लूप, दिस इज माई स्टेप 2 ऑफ द लूप, ऑल दिस थिंग इज माई टिल दिस printf, ये मेरा है पार्ट 3 जो कि मेरा टास्क था, n = n+1 इज माई इंक्रीमेंट पार्ट 4, और ये 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ही चलता जा रहा है। एक्चुअली ये वही चीज है जो वाइल लूप में हमने पहले देखी थी, फर्क सिर्फ इतना था उस टाइम पे जो ये मेरा थर्ड नंबर था ये सिर्फ printf आई था, लेकिन यहाँ पे ये 10-12 लाइन 15 लाइन बन चुका है, काम वही हो रहा है। वन ओके टू सर, क्लियर वन सर। टू थ्री फोर 2 3 4 2 3 4 वही चलता जा रहा है, बस वाइल लूप के साथ तड़का लगा दिया, इजी है। यस सर। ओके गुड। ओके आर्मस्ट्रांग वाली कंडीशन सिर्फ थर्ड नंबर। यस यस, आर्मस्ट्रांग वाली चीज ही है जो मेरा टास्क है, आर्मस्ट्रांग नंबर इज माय थर्ड नंबर, मतलब थर्ड नंबर वाली चीज, ये आर्मस्ट्रांग की कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है। एनी अदर डाउट? सर एक बार शायद से उस पार्ट का मेरा थोड़ा मिस हो गया, जो हमने m = n किया था, वो m डिस्ट्रॉय हो रहा था, n नहीं हो रहा था, वो एक बार बता दो फिर से। यार देखो कुछ नहीं है, मतलब m मैंने एक लिया है जस्ट टू कीप द टेम्पररी नंबर, जिसको मैं बार बार डिस्ट्रॉय करता जाऊंगा, जब भी मैंने ये अंदर वाइल लूप लगाया मैंने हर बार नंबर डिस्ट्रॉय किया है हर बार डिवाइड करके, यस और नो, क्योंकि यस मैंने सर। डिवाइड बाय 10 कर दिया वो खत्म ही हो गया ना नंबर। बट देन देयर वाज अ कंडीशन एंड में कि मुझे चेक भी तो करना है ना कि क्या वो मेरा सम एक्चुअल नंबर के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो मुझे पता है कि मैं ओरिजिनल नंबर को डिलीट करना है अफोर्ड नहीं कर सकता, यस सर, हाँ जी। that's why I made a duplicate copy, m = n in line number 12 also and m = n in line number 19 also, ये duplicate copy बनाई इसीलिए गई है because I want to do final check and in line number 26 के क्या मेरा ओरिजिनल नंबर के बराबर आ रहा है वो सम। अच्छा, तो हमने ये पूरे में m यूज किया और m डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भाई n हमने लास्ट में वेरीफाई के लिए यूज किया, सम के इक्वल आ रहे हाँ हैं। हाँ, और सबसे ओके। बड़ी बात क्योंकि ये क्वेश्चन था 1 to z तक के सारे करवाने हैं, तो मेरा वो n भी चेंज हो रहा है हर बार, ठीक है, तो इसीलिए हमने वो फिर वाइल लूप लगा दिया, और जब तक वो n++ करके खेलता रहेगा तब तक खेलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएगा, खत्म कहानी, इजी है। हाँ जी सर, क्लियर सर। सर m = z नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारा नंबर तो z है ना, n तो 1 है। n 1 है लेकिन मैं n को ही तो चेक कर रहा हूँ ना, कि जब तक मेरा वो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, जब तक मेरा 10,000 या 1 मिलियन नहीं हो जाता, ये तो ठीक है बिल्कुल। ओके औ- सर। और मुझे करंट नंबर के साथ ही तो खेलना है, जेड थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे, हर बार 1 मिलियन के लिए थोड़ी चेक करना है मुझे, तो वो नंबर चेंज हो रहा है हर बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1000, हर बार वो नंबर अपडेट हो रहा है, मुझे अपडेटेड नंबर के साथ खेलना है, क्योंकि उसी को तो चेक करना है कि क्या जो मेरा करंट नंबर है क्या वो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। यस सर बिकॉज m ऑलरेडी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, क्या कह रहे हो आप, बिकॉज एम इज ऑलरेडी। सर m will attain the value of z इंक्रीमेंट होकर लास्ट में। हाँ, एम नहीं एन, एम यस सर यार, n। एम तो सिर्फ एक डुप्लीकेट नंबर है ना, विच आई एम डिस्ट्रॉइंग अगेन एंड अगेन, डिवाइड बाय 10 करके, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरा एन है वो अप टू जेड जाए, ठीक है, इजी है। यस सर।
Okay, that's all for today. We will meet in next lab then. Any homework? Homework is do this kind of revision and try to maybe implement prime numbers वाली चीज using same thing. ठीक है, जैसे हमने आर्मस्ट्रांग नंबर डिस्कस किया है, इसी को सिंपल प्राइम नंबर है या नहीं है, और मे बी हाउ टू प्रिंट द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to Z, यही वाला क्वेश्चन 1 to Z for prime numbers. Prime numbers की definition is that it should have two factors, 1 and the number itself. So because of that reason the very first prime number is 2 and not 1. 1 मेरा prime number नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके दो फैक्टर नहीं है, पर 2 के दो फैक्टर हैं, 1 भी है और 2 भी है. सिमिलरली 17 है तो इसका फैक्टर 1 भी है और 17 भी है. तो जस्ट डू सम रिसर्च के प्राइम नंबर कैसे करते हैं, क्या कंडीशन होती है, एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ ए प्रोग्राम फॉर द सेम प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप ये भी प्रिंट करवाओ कि वो प्राइम नंबर है या नहीं. डू दिस प्रोग्राम प्राइम नंबर और नॉट, मतलब उसमें एंड में प्रिंट करवाना है यस प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर और नॉट. एंड सेकंड क्वेश्चन इज प्राइम नंबर्स आपको प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 1 to Z, जैसे हमने ये वाला आर्मस्ट्रांग नंबर्स के लिए किया है. इजी है, मतलब ऐसे करके आप ट्राई करना, अदरवाइज यू विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लैब. सर अभी That हमारे is all. 2 वीक्स तक लैब नहीं लगी है, अगले वीक तो छुट्टी है, and अगले में भी हम आएंगे कैंपस उस टाइम पे. Okay, okay. Yeah, I think then we will meet offline now in the next lab. यस सर. ठीक है, चलो, okay then, that's all. थैंक यू सर. Okay, yeah, bye. Thank you, sir.